गुणों को, अच्छे कर्मों को याद करते हैं और वर्तमान में जिनका जीवन है, जो पूर्वजों को मानते हैं, उनको भी विचार करना है कि कल के दिन में हमारा भी शरीर छूटेगा तो हमारी पीढ़ी हमको कैसे याद करेंगे। क्या हमारे जीवन याद करने लायक है? क्या हम अच्छा जीवन जी रहे हैं? इसको हमें विचार करना है और जीवन को अच्छा बनाना है। इसीलिए थोड़ा अवसर रहता है, थोड़ा समय रहता है, थोड़ा समय का सही लाभ ले। यही जीवन की सच्चाई है, जीवन की वास्तविकता है। क्योंकि इस संसार से तो सबको जाना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन से नहीं जग भया सैतानी नहीं गोपाल। पहले के लोग चले गए, हम भी जाएंगे और जाने के बाद लोग हमारी अच्छाई बुराई को लेकर के चर्चा करेंगे। यही हमारी पहचान रह जाएगी। इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि अच्छा कर्म करें, अच्छा जीवन जिए और अच्छा जीवन का लाभ ले। क्योंकि आज भी 8-10 साल हो गया होगा बालकराम डॉक्टर को इस दुनिया से गए, लेकिन जब भी इस गांव में आना होता है, बालकराम डॉक्टर का नाम आता है, यादगिरी आती है। ऐसा क्यों होता है? वो तो चले गए हैं, लेकिन नाम आता है, यादगिरी आती है, उनकी चर्चा होती है उनके कर्मों के माध्यम से। उनसे संत लोग जुड़े और संत मिले और भाव रहा, उनका भक्ति का संस्कार रहा। भले वो चले गए, लेकिन बहुतों को रास्ता दिखाए, अपना कर्म सुंदर किए, सुंदर जीवन जिए। इसीलिए याद करते हैं सज्जनों, हम लोग की बारी है, हम लोग का समय है, हम लोग के लिए अवसर है। हम भी अच्छा कर्म करें, सत्संग करें, भजन भक्ति करें, तो हमारा भी जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय होगा और जीवन सफल होगा। और जीवन में आ करके नरक का जीवन जिए तो जीवन का क्या लाभ है? घर परिवार में देखो ना, तो पति पत्नी से ही नहीं बनता, सास बहू से ही नहीं बनता, परिवार ही नरक बन गया है, जीवन कैसे स्वर्ग बनेगा? इसलिए परिवार में सुंदर ढंग से रहे, जीवन को सुंदर बनाए, ये जीवन का लाभ है। इसलिए व्यवहारिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र, दो क्षेत्र होता है, दो तरह चलना होता है। व्यवहार सबसे सुंदर हो और अध्यात्म में हमारा कल्याण का काम हो, सत्संग भजन भक्ति का काम हो, तो ये परमार्थ है। जब दोनों चलता है ना, तो जीवन सफल होता है। इसलिए पहला सुधार है व्यवहार को, और व्यवहार में सबसे बड़ी बात है, जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, सबसे सुंदर प्रेम का व्यवहार हो। ये जीवन की, व्यवहारिक जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग हैं और सब पढ़े लिखे हैं, सबके जेब में पैसा है, तो लोग प्रेम की कीमत ही नहीं समझते, प्रेम की पहचान ही नहीं करते। बस पैसे के हविस में लड़ाई और झगड़ा होता रहता है। एक बार पति पत्नी दोनों रहे और उनके यहाँ दुकान था, दुकान 10 किलोमीटर दूर में था, और पति पत्नी रहते थे लेकिन प्रेम से नहीं रह पाते थे। रेतु हो ही जाता है, वैसे दोनों में होने लगा। तो पति ने कहा, घर मालिक ने कहा, भोजन बनाते तो बहुत रौब दिखाती हो, मैं भोजन बना सकता हूँ, मैं भी खिला सकता हूँ, मैं भोजन बना सकता हूँ। तो पत्नी को भी गुस्सा आया और पत्नी कहने लगी, अच्छा आप दुकान देखते हैं, दुकान चलाते हैं, तो आप बहुत अहंकार दिखाते हैं, मैं भी दुकान चला सकता हूँ, मैं भी दुकान देख सकता हूँ। अब दोनों का जब क्रोध बढ़ जाता है ना, तो शांत करने वाले कौन होंगे? और एक जने भी शांत हो, सरल हो, तब तो काम चल जाता है। और दोनों की तरफ से आग लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी समस्या हो जाती है। तो पत्नी भी उस दिन गुस्सा में आ गई, मैं भी दुकान चला सकती हूँ। तो पति ने कहा, मैं भी भोजन बना सकता हूँ। तो कहे, चलो कल से मैं दुकान जाऊंगी और आपको भोजन बनाना है। तो पति ने कहा, ठीक है, मैं भोजन बनाऊंगा और आप दुकान जाना। अब दोनों में बात तो तय हो गई। देखो कितनी सरलता हो जाती है ना बात करने में, लेकिन जीवन जीने में कितनी कठिनाई होती है दोनों के जीवन में तब पता चलता है जब समस्या आती है। सुबह होते ही पत्नी तैयार हुई और गाड़ी लेकर के दुकान गई, और दुकान गई तो 10 किलोमीटर पड़ता था
दुकान गई और जब गई तो घर की चाबी भूल गई थी। अब कैसे खोले दुकान को, तो वापिस आना पड़ा उनको। और पति वो भी तैयार हुए, अब भोजन बनाने के नमक कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, हल्दी कहाँ है, टमाटर का, सबको खोजना पड़ा, देखना पड़ा। अब क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कभी बनाए ही नहीं थे, अनुभव ही नहीं थे। किसी किसी घर में भाई लोग भोजन बना लेते हैं और किसी किसी घर में ना भोजन बना ही नहीं पाते। आजकल तो जगह जगह होटल बना रहता है, होटल में खा लेते हैं, बड़ी समस्या होती है। अब वो कभी भोजन बनाए नहीं थे, खोजने में लग गए। अब कैसे बनाऊं, कितना बनाऊं, कैसे बनाऊं, यही सोच रहा था। इतने में उनकी पत्नी आ गई तो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और वो कहने लगे, सोचने लगे चलो आ गई, अच्छा हुआ। तो पत्नी वो डर डर करके आ रही थी, कहीं मुझे मेरे पति डांट न दे, कहा न दे कि कैसे आ गई करके। तो भी डरे डरे आई और दोनों एक जगह बैठे तो पति तुरंत कहने लगे, अरे मिर्चा मसाला कहाँ है, टमाटर कहाँ है, नमक कहाँ है, कौन सी सब्जी बनानी है, कितना चावल बनाना है, कुछ बताई नहीं, कैसे बनाऊं मैं। तुरंत प्रश्न करने लगे तो पत्नी आराम से बताती है कि देखो वहाँ पर मिर्चा टमाटर धनिया है और इतना चावल बनाना और अमुक सब्जी बनाना, क्योंकि हर समय वही बनाती थी, पति को अनुभव नहीं था। तो बताई और पत्नी बताई, मैं दुकान तो गई थी लेकिन चाबी भूल गई थी। तो पति हंसने लगे, अरे चाबी भूल गई और दुकान गई थी। तो चाबी देते हुए पति ने कहा, देखो लो चाबी और जल्दी आ जाना। अब फिर गई, अब गई पत्नी, अब दुकान खोली, अब गेट शटर खोली और दुकान में बैठी। अब लोग सामान लेने आए, कपड़ा भी था और किराना सामान भी था वहाँ। अब सामान लेने आते थे तो अमुक कहाँ है, अमुक कहाँ है पूछते थे, तो बेचारी खोजने में लग जाती थी, सामान कहाँ पर है, ये सामान कहाँ पर, खोजने में ही लग जाती थी। तो सब लोग आते थे, पूछते साहब जी नहीं आएंगे क्या आज, तो यही कहते कि आज तो नहीं आएंगे, ऐसे कहते। तो जो लेने आते थे वापिस चले जाते थे। अब कुछ सामान मिलता भी था ना तो पैसा वो जाती नहीं थी, कितना है ये, कितना है ये पूछते थे, तो बता भी नहीं पाती थी क्योंकि वो जानती नहीं थी, कभी दुकान नहीं गई थी, कैसे जाने, वो बता भी नहीं पाती थी। तब वो खरीदने वाले कहते थे, अच्छा ठीक है, हम साहब आएंगे तो खरीद लेंगे, साहब को जरूर बताना। ऐसे कहा के बहुत दुकान में सामान लेने आए और खाली खाली गए। ऐसे पूरा दिन बीत गया और सामान की बिक्री नहीं हुई। अब उनकी पति की हाल सुनिए, वो बेचारा भोजन बना, कभी बनाया नहीं है तो अनुभव कहाँ होगा, जो बनाते उसको अनुभव होता है। वो तो बता के गई थी कि अमुक सब्जी बनाना है और इतना चावल बनाना है। अब चावल बनाए तो चावल बनाए, पका है कि नहीं पका है, पका है नहीं पका है, यही सोचने में लग गए, चलाने लग गए। तो आधा चावल पका था, अब वो जान ही नहीं पाए, चावल पक गया होगा समझा, तो आधा पका था आधा पका नहीं था। उसको क्या कहते हैं, चावल को चिवरी, भात चिवरी हो गई, मतलब ठीक से पका ही नहीं था। अब भात को निकाले, अब सब्जी जैसे तैसे बनाए, सब्जी बनाए तो नमक कितना डालना चाहिए, मिर्ची कितना डालना चाहिए, अब हल्दी की नहीं, अनुभव ही नहीं था। अब बहुत सब्जी में नमक थोड़ा सा डालना पड़ता, ज़्यादा डाल दी थी, मिर्ची भी थोड़ा डालना पड़ता लेकिन ज़्यादा डाल दी थी। मिर्ची नमक तेज पड़ा था और पीला पीला दिख रहा था। सब्जी जैसे तैसे बनाए, अब उनका भोजन बन गया और शाम हो गया। तो उनकी मालकिन दुकान से आई और थके मांदे आई बैठी। तो घर वाली सोचा कि चलो आज दुकान संभाले चलाई, आज थक गई होगी, और बैठे। तो उन्होंने पूछा कि आज दुकान चला, अच्छा चला ना, व्यापार बढ़िया हुआ ना। तो अब बेचारी क्या बताए, तो कहे हाँ बहुत लोग आए तो थे, लेकिन इतना कहे और चुप हो गई। वो इतना कहने के बाद कहे
लाओ भूख लग रही, भोजन खाए। अब भोजन खाने को उनके पति उस दिन भंडारी थे, भोजन बनाने, तो पति लाए भोजन, चावल और सब्जी बनाए थे, लाए। पत्नी खाने लगी, चावल में हाथ डाली तो चावल आधा पका था, आधा पका नहीं था। अब कैसे खाए? और चावल तो जैसे तैसे एक ग्रास मुंह में डाले, अब सब्जी में मुंह डाले, सब्जी को हाथ से निकाल कर मुंह में डाले, नमक भी ज्यादा था, मिर्ची भी ज्यादा। अब कैसे सब्जी खाए? उनका खाना ही बड़ी समस्या हो गई, वो खा ही नहीं पाई और बहुत मुश्किल हो गया। बस इतने में दोनों को समझ आ गया कि घर चलाना कितना कठिन होता है। ऐसे होना स्वाभाविक। तो पति कहीं से आएंगे, जोर से चिल्ला करके कहेंगे, बस भोजन ही तो बनाती हो, क्या करती हो? पत्नी भी गुस्सा दिखाती, बस दुकान से ही तो आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छोटी सी बात होती है सज्जनों, लेकिन जब करने लगो, चलने लगो ना, तो बड़ी समस्या हो जाती है। अब दोनों को अनुभव हो गया। तब पति ने कहा कि मुझे तो लग रहा था कि मैं भोजन बढ़िया बना रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया कि कितना बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इसलिए बन नहीं पाया। अब पत्नी बताई कि दुकान में तो मैं बैठी, बहुत लोग आए, लेकिन सामान मुझे मिलता नहीं था, और सामान भी मिल जाए तो रेट मुझे पता नहीं था, रेट भी नहीं जान पाती थी। अब सामान की बिक्री कैसे हो, दुकान कैसे चले? दोनों एक दूसरे को बता करके दोनों हानि स्वीकार किए। अब उसी समय से एक दूसरा समझे अपनी अपनी गलती, और एक दूसरे से प्रेम किए कि एक दूसरे के बिना घर चल सकता है, न परिवार चल सकता है, न दुकान चल सकता है, कुछ भी नहीं चल सकता। इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। इसलिए कहते हैं सतगुरु कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ करके संसार के लोग चले गए, कोई पंडित नहीं हुए। जो ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ता है ना, वही पंडित होता है, वही ज्ञानी होता है। इसलिए सज्जनों, माताओं, इस ढाई अक्षर को केवल पढ़ना नहीं है, कागज का पढ़ना नहीं है, पुस्तक की पढ़ाई नहीं है, जीवन की पढ़ाई है।